हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम केवट कशिश। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य 11 जो बीत गई सो बात गई। इनके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म हुआ था 1907 में, इनकी मृत्यु हुई 2003 में। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एवं एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वह अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी जो ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदू प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। हरिवंश राय बच्चन जीवन के राग विरागी, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और रंगिणी प्रमुख हैं। प्रस्तुत कविता सतरंगिणी नामक कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि जो बीत गया है उसके बारे में ना सोचकर जो आगे आने वाला है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जीवन में भले वो शख्स या वह इतना प्यारा था, वह एक बेहद सितारा जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की तरह चमकता था और वो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। मतलब कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छी बात है। माना कि वो जो शख्स था वो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की तरह चमकता था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति किसी तारे की तरह डूब गया या गुजर गया तो उसे डूब जान दो। जो दुनिया से चला गया उस पर शोक मत मनाओ, उसको याद मत करो। कोई भी ऐसा कहना चाहते हैं। जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अंबर के आनंद को देखो, मतलब आकाश के चेहरे को तो देखो। अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए हैं वह फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए। मतलब जो तारे टूट चुके हैं वो फिर वापस तो नहीं आ पाएंगे। परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे तारों पर शोक मनाता है या उन्हें याद करता है? नहीं। जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के यादों को भूल जाओ, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई।
वह जो अगर एक बार बीत चुका है तो वो समाप्त हो गया, उसको बार बार याद करने से कुछ नहीं होता। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। मधुवन का होता है उपवन या बगीचा। सूखी कितनी इतनी कलियां, मुरझाई कितनी बलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मतलब माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय था, मतलब तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद था, तुम उस पर न्यौछावर होते थे, मतलब तुम उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। न्यौछावर मतलब सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाना, समर्पित हो जाना। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता ढूंढते थे, मतलब तुम उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते थे। तुम्हारा जीवन का वह प्रिय, मतलब जो तुम्हें प्यारा था, वो फूल सूख गया तो उसे सूख जान दो, वो जा रहा है तो उसे जाने दो। ज़रा मधुवन के बारे में सोचो। मधुवन का अर्थ होता है बगीचा। उसके बारे में, उसके सीने को तो देखो, अब तक मधुवन की जाने कितनी कलियां सूख गई हैं, जाने कितने लताएं मुरझा चुकी हैं। बलरियां मतलब लताएं। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना। ये सूखी कलियां फिर से खिल सकेंगी, मतलब ये फिर से तो खिलेंगी नहीं, अब नहीं आएंगी। मुरझाए लताएं फिर हरी हो सकेंगी। क्या यह मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए विलाप करता है, मतलब ये अपने फूल, जो सूखे फूल हैं उन पर उनको याद करता है? नहीं, क्योंकि और नए फूल होंगे। जो बीत गई सो बात गई, उसे याद करके दुख मनाने का कोई फायदा नहीं है। जब जो व्यक्ति जा रहा है तो उसे जाने दो, उसकी याद में मत रहो। जीवन में मधु का प्याला था। मधु का अर्थ होता है शराब। तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। इसमें कहते हैं कवि, माना तुम्हारे जीवन में मदिरा का एक ऐसा प्याला, मतलब शराब का एक ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्यौछावर समर्पित कर दिया था, दे डाला था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन चुका था। तुम उसके बिना नहीं रह सकते थे। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो, उसे वापस तो ला नहीं सकते। ज़रा मदिरालय, मतलब जहाँ शराब खाना शराब मिलती है उसे मदिरालय बोलते हैं, का आंगन तो देखो, वहाँ जाने कितने प्याले टूटकर गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं, क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? नहीं आते। वो वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो एक बार टूट गया उसको वापस नहीं जोड़ा जा सकता। क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पछतावा होता है? बिल्कुल नहीं होता। कभी पछतावा बिल्कुल नहीं होता मदिरालय को, ठीक है। ना पश्चाताप होता है, ना पछतावा होता है। जो बीत गई वह बीत गई, उसकी याद में दुखी होने से कोई फायदा बिल्कुल नहीं है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट
हैं मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे वह मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। मतलब इसमें जो मदिरा रखने के घड़े मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें जो शराब रखी जाती है उसके जो घड़े होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए वो बहुत नाजुक होते हैं, वो कभी भी फूटकर गिर जाया करते हैं। यही हाल मधु के प्यालों मतलब शराब के प्यालों का भी है। इनका भी जीवन बहुत छोटा होता है, ये कभी भी गिरकर टूट सकते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा इन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है, भले वो कितनी भी बार टूट जाएं या गिरकर नष्ट हो जाएं, लेकिन मधु जो शराब है उसे प्यालों में ही दी जाती है। जो लोग नशे से अभ्यस्त हैं, मतलब जो लोगों को नशा बहुत प्यारा है या वही पीते हैं, वह मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। लत होती है नशे की। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे उनका लगाव हो जाता है, वह कच्चा पियक्कड़ मतलब जो नौसिखिया है, जो सच्चे अर्थों में मदिरा का मतलब शराब का सेवन करने वाला है, वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। वो बोलता है कि जो बीत गई सो बात गई, और वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मतलब हमें किसी भी बात को लेकर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, जो हो गया सो हो गया बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर ख़त्म होता है, आते रहिएगा।